हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डियर सेलिब्रिटी। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी पिछली फिल्म द ताशकंद फाइल से दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। फिल्म 3 साल पहले की स्लीपर हिट रही। उसी फिल्म का डीएनए विवेक अब अपनी नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में लेकर आए हैं। पिछली बार उन्होंने इतिहास की मैली चादर से ढकी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की असलियत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी। इस बार उन्होंने कश्मीर की सबसे गंभीर समस्या का नकाब नोचा है। जो कुछ सामने आता है वह सभी को अंदर से हिला देने वाला है। लोग कह सकते हैं कि फिल्म में तकनीकी कमाल नहीं है, लेकिन इस फिल्म का कमाल इसका सच है। वह सच जिसे कह सकने की हिम्मत बॉलीवुड की किसी निर्देशक में नहीं थी। फिल्म कश्मीर फाइल्स को क्रिटिक्स और दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, पुनीत प्रासर स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने शुक्रवार को 3.55 करोड़, शनिवार को 8.50 करोड़, रविवार को 15.10 करोड़ और सोमवार को 15.05 करोड़ की कमाई की। 4 दिन में फिल्म का टोटल कलेक्शन 42.20 करोड़ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मुकेश खन्ना का इस फिल्म पर क्या रिएक्शन था, आइए देखते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हो अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। देखिए, मैं पूरे कितने 2 घंटे के 3 घंटे के मुझे नहीं मालूम, 3 घंटे, मैं 2.5 घंटे आंखें नहीं हटा सका फ्रेम से। इतनी एनग्रॉसिंग बात है, परफॉर्मेंस सुपर्ब है। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री का, जिन्होंने 30 साल पुराना सच लोगों के सामने लाया। ये सच ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं कि अगर आप गलत न्यूज़ दो तो आप पाप कर रहे हो, लेकिन अगर आप सच न्यूज़ हो उसको छुपा के रखो तो उससे भी बड़ा पाप होता है। क्यों छुपाया गया 30 सालों से, क्यों छुपाया गया 30 सालों से हमें इस सत्य से? मैं तो जानता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में भी ये हुआ है, मेरी फैमिली में भी ऐसे विस्थापित हुई है फैमिली मेरे वहाँ से मेरे, तो मुझे पता है, मैंने कहानियाँ सुनी हुई है। लेकिन एक कॉमन मैन तो यही समझता है कि भाई उस कॉमन मैन को ये कोई समझाएगा कि अपने ही देश के एक कमरे से निकलकर एक दूसरी कमरे में आप जा रहे हो और आपको शरणार्थी बोला जा रहा है।
30 साल तक वो शरणार्थी हैं। पाकिस्तान से आए तो समझ में आता कि चलो पाकिस्तान से आए तो आप शरणार्थी हैं, लेकिन मेरे देश में से कश्मीर, जिसमें मैं हर साल जाता था, एवरी सेकेंड ईयर मेरे बड़े भाई साहब हमें श्रीनगर लेके जाते थे, पहलगाम लेके जाते थे। उसके जैसी जगह नहीं है हिंदुस्तान में, उसके अंदर हम रहते हैं। वहाँ धीरे धीरे, कभी कभी मुझे याद है उस वक्त कुछ लोग कहते थे कि ये लोग ये जो बेचते हैं ना, जो चेरी वेरी, वो पूछते हैं अरे हिंदुस्तान से आए हो। अब वहाँ पहली बार लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ इतनी बड़ी लेवल पे गई है। मुझे हैरानी है कि किसी ने, और मुझे सरकार से भी हैरानी है, सरकार को भी मैं दोषी ठहराऊंगा कि क्यों आपने 30 सालों तक इन लोगों को वापस उनके घर तक नहीं पहुँचाया, क्यों नहीं घर दिया उनको, क्यों? और अगर मोदी जी ने भी कहा था अपने 2014 के इलेक्शन जब जीत कर आए थे, बोला मैं हिंदू पंडितों को स्थापित करूंगा। मैंने कहा था अगर ये कर जाएंगे ना तो ये सुपर हीरो बन जाएंगे, शक्तिमान बन जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। 8 साल बीत गए हैं, अभी भी एक मेकर को एक ऐसी फिल्म बनानी पड़ती है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कई बड़े बड़े प्रमोशन नहीं करने दे रहे हैं, और मुझे हैरानी है उन बड़े बड़े जो सो कॉल्ड प्रमोट करते हैं अपने शो में पिक्चरों को, वो इनको नहीं करने दे रहा है। ये मुझे अंदर की बात बताई गई है, विवेक अग्निहोत्री ने खुद भी कहा है। और एक हैरानी की बात मैं कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस डायरेक्टर को जानता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट से ही है, कश्मीरी पंडित खुद है। उनकी पत्नी का मैंने रिव्यू पढ़ा, मुझे हैरानी हुई कि क्या सोचकर आप कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही कि ये सच हर शख्स तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे हैरानी है। मैं ये कह रहा था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस न्यूज़ हैज़ टू रीच एवरी, और टैक्स फ्री हो रहा है। मुझे बताया गया कि लोग टैक्स फ्री कर रहे हैं। स्टेट ने, कुछ स्टेट्स ने कर भी दिया है। मैं चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान में टैक्स फ्री करिए, इस फिल्म को प्रमोट करिए। अगर ये बड़े बड़े प्रमोटर्स प्रमोट नहीं करते, एक बड़े हमारे इंडस्ट्री में लोग पता नहीं क्यों अपने आप को भारत से अलग प्रूव करते। अगर ये भारतवासियों का दुख आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे देश के वासी नहीं हैं। अगर उनमें से भी ये लोग प्रमोट नहीं करते तो इस फिल्म को पब्लिक प्रमोट करेगी। जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, आपने भी रिव्यूज़ देखे होंगे, इवन कॉमन मैन के रिव्यूज़ भी ऐसे आ रहे हैं। आई थिंक ये प्रमोशन पूरी पब्लिक करे और पब्लिक देखे, और मैं समझता हूँ ये फिल्म बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बने, क्योंकि ये एक मकसद, एक छूटा हुआ लक्ष्य जिसको सरकार भी भूल गई। जब हुई थी, मैं समझता 1990 उस वक़्त सरकार कोई और थी, उस वक़्त नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार आई, फिर भी नहीं कुछ हुआ। लोग अपने अपने जगह पर क्यों? सो आई होप दैट दिस फिल्म रीचेस टू मासेस एंड इट रीचेस टू एवरीबडी। इट इज़ रीचिंग ग्लोबली। मैंने सुना इवन वर्ल्ड में भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये वर्ल्ड क्लास फिल्म बनी है। ये हमारी कॉमन 300 करोड़ की फिल्म नहीं है। 200 करोड़ की एक फिल्म अभी भी रिलीज़ हुई है जिसका नाम राधे श्याम, नाम इतना अच्छा रखा है, बट मैंने उसका भी रिव्यू पढ़ा तो थोड़ा सा निराशाजनक बात की। पैसे खर्च करने से फिल्म नहीं बनती। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म को ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।